इंदौर से जीत हासिल की है। नाम एक और कीर्तिमान है कि आप सबसे ज़्यादा वोट पाने वाले सांसद हैं। कैसा लग रहा है? और कई क्रिटिसिज्म भी आपको फेस करने पड़ रहे हैं नोटा को लेकर के। ये जो जीत है ये माननीय प्रधानमंत्री जी की जीत है, उनकी नीतियों की जीत है, विकास की जीत है और इंदौर की जनता की जीत है। और कांग्रेस ने जिस प्रकार से नकारात्मक प्रचार किया, गली गली मोहल्ले मोहल्ले घर घर में विज्ञापन दिए, प्रचार किया, लोगों ने उनको नकारा। भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज पहले से कई गुना ज़्यादा हुआ और ये दिखाता है कि इंदौर की जनता मोदी जी के साथ है, विकास के साथ है। लेकिन आपके विपक्ष के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि आपको बहुमत का जो आंकड़ा है 272 वो भी नहीं आया। 303 आपकी पहली सीट थी, अब आप लोग 240 पे सिमट गए हैं। प्रधानमंत्री को इस बात की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए कि विपक्ष बौखला गया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए की सरकार बन रही है। आज आप लोगों की बैठक भी है एनडीए के तमाम सांसदों की, उसमें क्या कुछ बातचीत होने वाली है? और आपने 29 की 29 देखिए अब ये सौभाग्य है कि 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश ने जीती है और एक बड़ा मैंडेट हमको मिला है। तो शंकर लालवानी इंदौर से सांसद चुन के आए हैं, उनकी बात आपने सुनी। उसके अलावा शिवराज सिंह चौहान की पूरी बात आपको सुनाएंगे। आगे जीतन राम मांझी ने क्या कहा है वो भी सुनाएंगे। लेकिन इस बीच बीजेपी नेता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के क्लीन स्वीप करने पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। क्या कहा उन्होंने, जरा सुनवाते हैं आप। सर, किस तरीके से देखते हैं दिल्ली पहुंचे? ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं और हम सब लोग बहुत प्रसन्न हैं। सारे चुनाव के परिणाम आने के पश्चात एनडीए की सरकार बन रही है और हिमाचल प्रदेश से हमारा योगदान 100% रहा है। 4 में से 4 सीट जीती हैं और हम देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को शुभकामनाएं देते हैं आगे के कार्यकाल के लिए। सुखविंदर जी सुक्खू कह रहे हैं हम सरकार बचाने में कामयाब हो गए, मगर 4 लोकसभा सीट वो हार गए हैं। उसकी बात कहीं ना कहीं वो करते हुए नज़र नहीं आ रहे। उनका कहना था कि हम उपचुनाव में ज़्यादा फोकस किए हैं। देखिए, चाहे जो भी कुछ कहे वो, लेकिन लोकसभा का 68 में से 61 विधानसभा के तमाम सांसदों की मीटिंग भी है, क्या कुछ बातचीत होने वाली है? सभी आनंद रहेगा। आज प्रधानमंत्री को चुन लिया जाएगा नेता, निश्चित रूप से। यादव को आपने सुना, प्रधानमंत्री को नेता चुन लिया जाएगा, उन्होंने कहा निश्चित तौर पर। हमारे पॉलिटिकल एडिटर यतेन शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यतेन, आपके पास क्या अपडेट है? बस अब कुछ ही वक्त रह गया, बल्कि 11 बजे का वक्त था, तो अब शुरुआत हो जाएगी इस बैठक की। यतेन, देखिए बिल्कुल अब से कुछ ही वक्त बाकी है। अब तमाम एनडीए सांसद अंदर पहुंच गए और अब से कुछ देर में ही बैठक शुरू हो जाएगी। संजय निषाद जी हमारे साथ हैं। संजय जी, क्या कारण रहा उत्तर प्रदेश में जो प्रदर्शन हुआ? लगता नहीं निराशाजनक प्रदर्शन रहा? जी तो अच्छा रहा और धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री को। तीसरी बार जो बन रहे हैं, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का अवसर मिला है। रही उत्तर प्रदेश की हार का तो समीक्षा होगी, जो कमी होगा उसको सुधार किया जाएगा। हम अपने अच्छे कामों को पहुंचाने में नाकामयाब रहे। विपक्ष जो है झूठ बोलकर, एडिट वीडियो चलाकर, तमाम आरक्षण का भय दिखाकर अपना नैतिक क्षेत्र उसको कामयाब रहे, तो उसको हम लोग सुधारेंगे और सुधार करके फिर आगे। लेकिन आपके जो सहयोगी दल है वो कह रहे हैं कि निषाद वोट ही नहीं मिला। नहीं, अब जो भी कोई आदमी अपना उनका निजी बयान हो सकता है। और बूथों पर मैं 534 बूथ हमारे पंत कबीरनगर में था, उसमें 505 बूथ जीते हैं, ऐसे प्रदेश में है। और अगर नहीं होता तो आज 4 लाख 5 लाख वोट तो ऐसा नहीं है कि प्रकाश का कि पिछड़ों निषादों और जातियों का है। सरकार में सहभागिता को लेकर आप लोगों की बातचीत हुई आपकी पार्टी को? अभी देखिए, अभी तो बड़े भाई हैं, बड़े भाई के रूप में वो हैं, हम छोटे भाई हैं और खड़े रहेंगे, अभी हैं, आगे भी रहेंगे। चलिए, ये संजय निषाद हैं जो कह रहे हैं कि बड़े भाई देखिए, संजय निषाद बहुत सौभाग्यशाली तो नहीं रहे जहां तक चुनाव की बात थी, लेकिन न्यूज 18 इंडिया पर लगातार 2 बार आ गए, बारी बारी से। अभी कुछ देर पहले भी आए थे, तो ये यहां सौभाग्यशाली जरूर है। पार्लियामेंट जाएंगे जहां पे एनडीए के नेता के तौर पर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का वहां पर चुनाव होगा। बहुत जल्द सरकार बनाने की प्रक्रिया भी शुरू करनी है। संभवतः आज मां महिम राष्ट्रपति जी से मुलाकात कर उनको भी पार्टी अपनी तरफ से प्रधानमंत्री जी के समर्थन में अपना समर्थन पत्र सौंपने जाएगी। अपने लिए क्या भूमिका देखते हैं आप सरकार में? भाई फिलहाल प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। जिस लक्ष्य के साथ हम लोग
चुनावी रण में उतरे थे कि वो तीसरी बार लगातार देश के प्रधानमंत्री बने। वो लक्ष्य पूरा होने जा रहा है, हम लोग के लिए खुशी की बात है। कायम आहोत आणि त्यांना आमचा पाठिंबा कायम. दोन खाती मिळतील आज एनडीए के संसदीय दल की बैठक है. परसों बैठक हुई थी, उसमें सर्वानुमते एनडीए के घटक सदस्यों ने, घटक पक्षों ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एनडीए का संसदीय दल का नेता चुना गया है सर्वसम्मति से. और आज उनके नेतृत्व में आज मीटिंग होने जा रही है, पहली मीटिंग, और ये बहुत ही अभी एक महत्वपूर्ण मीटिंग है. यतीन आपके साथ मनोहर लाल खट्टर हैं, जरा उनकी बात सुनवाइए. मनोहर लाल खट्टर जी हमारे साथ हैं. खट्टर जी, पहली बार आप संसद चुनकर आए हैं और तीसरी बार सरकार बन रही है. निश्चित रूप से बन रही है और हम देख रहे हैं कि एनडीए की पूरी मेजॉरिटी आई हुई है और उस मेजॉरिटी के आधार के ऊपर हमको ऐसा लगता है कि आज ही राष्ट्रपति महोदय के पास हमारे एनडीए के सब लीडर जो हैं अपना क्लेम जाके दायर करेंगे और प्रधानमंत्री जी को वो जरूर बुलाएं. लेकिन अपोजिशन कह रहा है कि जिस तरह के आंकड़े आए हैं उससे सरकार चलेगी नहीं पूरी. बात नहीं कि ये तो कुशलता हमारे नेता की है, हमारी एनडीए के लीडर्स की है कि सब मिलकर के सरकार चलाएंगे, सब में विश्वास है. जिस तरह से विधानसभा में लगता है और ज्यादा मेहनत. धन्यवाद. पहली बार संसद. चलिए, खट्टर साहब हैं जो खुश हैं क्योंकि पहली बार संसद में चुनकर आए हैं और कह रहे हैं कि पूरा कार्यकाल सरकार करेगी. यतीन देखिए, जरा अमित पांडे के पास मैं पहले जाना चाहूँ. अमित, कौन है आपके साथ इस वक्त? इस वक्त हमारे साथ मुजफ्फरपुर से सांसद हैं और ये चुनकर आए हैं. सर, शुभ नाम? डॉक्टर राजभूषण चौधरी. आपने करंट जो सांसद आपकी पार्टी छोड़ के गए थे उनको हराया था और फिर आप चुनकर आए, तो क्या फैक्टर काम किया बिहार में, मुजफ्फरपुर में, आपके इलाके में? देखिए, मुजफ्फरपुर की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जिस ढंग से काम किया है, गरीब गुरबों से लेकर के हर क्षेत्र में काम किया है, तो नरेंद्र भाई मोदी फैक्टर रहे और वहाँ पर हम लोगों ने जो मेहनत किया. तो आज एनडीए की भी अहम बैठक है, नीतीश जी के साथ क्या सामंजस्य बैठेगा? निश्चित तौर पर सामंजस्य का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है और सब लोग ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है. सब लोग का उद्देश्य एक ही है कि भारत एक विकसित राष्ट्र बने और अच्छा ग्रो करें हम लोग. तो एनडीए की बैठक में ये बीजेपी के सांसद हिस्सा लेने आए और खास बात ये है कि मौजूदा सांसद का टिकट कटा था, वो कांग्रेस से उन्होंने चुनाव लड़ा था और ये चुनाव जीते हैं. तो इस तरीके की ये जो बिल्कुल ऐसे पकड़ते रहिए हमें, तो और कोई नेता आता है उनसे भी बात कीजिएगा. यतीन, देखिए, बड़ा सवाल ये है कि कोई इफ और बट नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं, यूनानिमस चॉइस है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होंगे, ये तो अब तय बात है. लेकिन प्रेशर होता है, 240 आपके बाकी अलायंस पार्टनर्स हैं, उनको भी मंत्रिमंडल देना. लेकिन चिराग पासवान ने थोड़ी राह आसान की, उन्होंने सरेंडर किया एक तरह से. उन्होंने कहा कि मैं हनुमान हूं नरेंद्र मोदी का और हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई डिमांड नहीं. देखिए, पंकज, चिराग ने खुलकर बयान दिया है, लेकिन मैं सूत्रों का यही दावा है कि जो भी सहयोगी दल हैं, क्योंकि इन्होंने अपना नेता चुन लिया, यानी कि साफ मैसेज दिया है कि जो खबरें आ रही हैं उन खबरों में सच्चाई नहीं है और किसी भी तरह की शर्त अभी तक नहीं रखी गई. क्योंकि पंकज, आप देखेंगे जब भी इस तरह की शर्त होती है तो 1-to-1 मीटिंग होती है सरकार के स्वरूप को लेकर, और अभी तक एक भी 1-to-1 मीटिंग सहयोगी दलों के साथ नहीं हुई. यानी बड़ा कंफर्ट लेवल है बीजेपी के साथ कि उनके सहयोगी दलों ने अभी तक इस तरह का कोई बयान नहीं दिया कि उनको कितनी सीटें चाहिए या वो कहीं से भी नाराज हैं. और एक भी मीटिंग ना होना यानी कि साफ तौर पर दिखाता है कि जो अंदर खाने रोड मैप बनाया जा रहा है उससे लगभग सभी सहयोगी दल संतुष्ट हैं. क्योंकि हमारे सूत्रों का दावा यही है कि सरकार के स्वरूप को लेकर सब कुछ सही ढंग से चल रहा है और आज एनडीए भी अपना, जो एनडीए के सांसद हैं वो अपना नेता चुन लेंगे. यानी कि मैसेज साफ है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है सरकार के गठन को लेकर और सरकार का गठन सभी को साथ लेकर होगा और जो भी उनकी हिस्सेदारी है उसी अनुपात में उनको पोर्टफोलियो दिए जाएंगे. और पोर्टफोलियो को लेकर भी बिल्कुल स्पष्ट स्थिति है, जो अंदर के सूत्र बता रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही और सब कुछ आसानी से तय होता हुआ दिखाई दे रहा है. पंकज, ठीक, मैं लौटता हूं आपके पास. इस बीच आपको बता दें, दिल्ली की चांदनी चौक सीट से जीत दर्ज करने वाले बीजेपी के प्रवीण खंडेलवाल पहली बार बैठक में शामिल होने संसद भवन पहुंचे हैं. खंडेलवाल जी सर बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे हैं और हमने तो आपको अभी व्यापारी नेता के रूप में देखा, पहली बार आप सांसद के रूप में एंटर कर रहे हैं. ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि लोकतंत्र के इस मंदिर में मैं आज पहली बार सांसद के रूप में कदम रख रहा हूँ. मन में यही भाव है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत काम करना है
लोगों की आशाओं को, आकांक्षाओं को पूरा करना है। और अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, यतेंद्र हमारे पॉलिटिकल एडिटर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, कुछ और नेता पहुंच रहे होंगे, बात कर रहे हैं आप उनसे? जी बिल्कुल, अब नेताओं का पहुंचने का सिलसिला लगातार बाकी है। और ये देखिए, शायद एक और नेता यहाँ पर आए हैं। पंकज, 1 मिनट का बस वक्त दीजिए, वो गाड़ी से उतरेंगे और हम किसी नाम पूछेंगे। और सर, फ्रॉम विच पार्टी सर? తెలుగుదేశం. TDP. Good name sir? शिवनाथ ji, you are an Harish. He'll speak. Who has you have been elected, no? Both of us have been elected. Okay, ये TDP से हैं और पिता पुत्र दोनों की जोड़ी ये सांसद। इसका पिता बालयोगी लोकसभा। अच्छा, GMC बालयोगी पूर्व। देखिए, ये सब संसद के सबसे युवा सांसदों में से एक है। GMC बालयोगी जो पूर्व स्पीकर थे, TDP के वरिष्ठतम नेताओं में से एक थे, उनके बेटे हैं। और ये एक्सक्लूसिव जो इनकी प्रतिक्रिया हम इनसे सुनेंगे। व्हाट इज योर नेम? हरीश. हरीश, आपके पिता भी स्पीकर थे और अब आप सबसे युवा सांसदों में से एक हैं। एक एलाई होने के नाते आपकी क्या मांग है इस NDA की बैठक से पहले? व्हाट इज योर डिमांड बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन दिस इम्पोर्टेंट मीटिंग? See, right now, it's very clear right now, our president, he's given a clear indication that right now it's about the NDA, full support towards the NDA right now. We haven't anywhere disclosed any type of demands or anything right now with respect to anything regarding the portfolios or any of such. Right now, what is it? It's a complete support to the NDA, and right now we all are here for this meeting. Just one thing. Since your father has been a speaker, Yeah. So is there any wish or sole demand from your party that speaker post should be of TDP? No, that's what I'm saying. No, right now, till now, there has been no demands have been placed out yet. Right now, it's been very clear that we have been here, and then yesterday also, my president, National Party President, Mr. CBN sir, has made a clear indication that we have been here for the complete support towards the NDA, and today we are here to propose Mr. Modi ji as the PM, and then we haven't even requested any type of demands. Since you are young blood, do you have any aspiration for ministerial post? No, see, one thing is that completely depends upon my party president. It's his wish, his choice, and whatever he gives me, that is what I'll accept. Your father was speaker of this house. Right. Now you are entering to this house. That is so happy. बिल्कुल अमित, लौटेंगे आपके पास। तो आपने सुना TDP के यंग नेता है सुरेश बालयोगी, जो लोकसभा स्पीकर थे, उनके बेटे हैं, पूर्व लोकसभा स्पीकर थे, उनके बेटे हैं। उन्होंने कहा कि कोई डिमांड नहीं है, अभी हमारा सीधा NDA को सपोर्ट कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारे जो नेता हैं यानी TDP के नेता चंद्रबाबू नायडू, वो जो कहेंगे वो हम करेंगे। तो क्लियर इंडिकेशन उन्होंने दी है। यतेंद्र हमारे साथ है। यतेंद्र, आप तमाम पॉलिटिकल नेताओं से मिलते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज को भली भांति समझते हैं। योगी आदित्यनाथ, कहीं ना कहीं आपको लगा कि उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के थोड़ा आहत हैं वो इन नतीजों के बाद? देखिए, जिस तरह के नतीजे पंकज उत्तर प्रदेश में आए हैं वो बिल्कुल आहत करने वाले हैं, वो चौंकाने वाले हैं। और निराशाजनक प्रदर्शन ये उत्तर प्रदेश में रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है, और उत्तर प्रदेश में जब इस तरह के आंकड़े आए तो आपने देखा दिल्ली में बीजेपी पर कितना असर पड़ा। जितनी सीटें कम हुई उतनी सीटें से सहयोगी गठबंधनों, जो सहयोगी दल हैं, उनके सहारे अब बीजेपी सरकार आ गई। यानी कि साफ है कि उत्तर प्रदेश में जो प्रदर्शन हुआ उसकी भी समीक्षा की जाएगी, और इस बात को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, वो भली बात ही समझते हैं। सूत्रों का तो दावा यही है कि उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष ने इस्तीफे की पेशकश कर दी, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अभी सरकार बनने तक उन्हें रुकने के लिए बोला है, उसके बाद फैसला करेंगे। लेकिन हाँ, ये जो आप सवाल कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ का, जरूर वो आज दिल्ली में, तो हो सकता है कि बीजेपी आलाकमान। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आप कुछ और नेताओं को पकड़िएगा। यतेंद्र, वापस लौटेंगे। इस बीच जेडीयू नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन इस मीटिंग के लिए पहुंचे थे। क्या कहना है उनका, जरा सुनिए आनंद मोहन ने क्या कहा, उनकी बात आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ में आनंद मोहन है। सर, जो जेडीयू की बैठक चल रही है और सरकार एनडीए की बनने जा रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? शुभकामना है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, हार्दिक बधाई है। देश को अच्छा लगा है, स्पष्ट बहुमत है, प्रचंड बहुमत है। बिहार के लिए कोई खास डिमांड होनी चाहिए? बिहार के लिए कोई खास? बिल्कुल, स्पेशल पैकेज का जो मुख्यमंत्री जी का डिमांड है वो सही है। यही मौका है, समय है ना, जब इसको पूरा होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से अंधे दौड़ से, जंगल राज से बिहार को निकाल के वो यहाँ तक लाए हैं, एक विकासशील बिहार के दौर में हम
हैं उसको अगर पंख देना है तो निश्चित तौर पर बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा। 12 सांसद जेडीयू के आए हैं, कितने मंत्री होने चाहिए सर जेडीयू के? अब ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी हाईकमान तय करेंगे। ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन अनिल सूद के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज 18 इंडिया। आनंद मोहन पूर्व सांसद जेडीयू, उनके आपने सुना। आप सीधे फिर से रुक करते हैं अमित पांडे का। अमित, कोई और मेहमान आपके साथ? जी, अब से थोड़ी देर पहले कुमार स्वामी से हमने बात की, तो कुमार स्वामी ने हमें कहा, जेडीएस से, उन्होंने कहा कि वी ओनली वांट डेवलप कंट्री। देखिए, ये शायद ही देवेंद्र फडणवीस आए हैं, एकनाथ शिंदे जी आए हैं, हम इनसे बात करते हैं। पंकज, 1 मिनट आपको होल्ड करना पड़ेगा, दरवाजा खुलेगा, सबसे पहला फ्रेम आपको ही देखने को मिलेगा। एकनाथ शिंदे जी एनडीए की बैठक में यह हिस्सा लेने पहुंचे हैं, और ये देखिए, जैसे ही दरवाजा खुलता है, हम इनको इनकी प्रतिक्रिया हम यहाँ पर लेने की थोड़ी और। तो एकनाथ शिंदे पहुंचे, नहीं बढ़ सकती है, जैसे ये नीचे उतरेंगे। हाँ जी, एकनाथ शिंदे पहुंचे, इनका रिएक्शन बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि देखिए अजीत पवार का भी जो कंफ्यूजन है वो चल रहा है। सीधे पूछेगा डिमांड क्या है, कितनी मांग है, वो भी बस तुरंत जैसे ही गेट खुलेगा पंकज, तुरंत हम यही सवाल पूछेंगे, लेकिन गेट बस जस्ट खुले तो। और बस ये यहाँ पर आए, इसके अलावा महाराष्ट्र के अन्य नेता भी आए थे। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहुंचे हैं, जिनसे बात करेंगे हमारे सहयोगी अमित पांडे। कार के अंदर बैठे हैं, बाहर निकलेंगे। तो नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। तस्वीर सर, बहुत कंफ्यूजन, शिंदे जी, बहुत कंफ्यूजन चल रहा है महाराष्ट्र में। अजीत पवार जी कुछ सर एनडीए में शामिल मंत्रिपरिषद की मांग करेंगे। अरे भैया, हमारी शिवसेना पार्टी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन कई सालों से हमारे विचार है कि संसदीय दल के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभी घटक दलों के मीटिंग में किया है। उनके नेतृत्व में यहाँ पर हम उन्हें समझ है कि उनको जो काम करे उनको समर्थन देने आए। अरे मंत्री परिषद में कितने सीट की मांग? अरे हमारी विचार। तो एकनाथ शिंदे को आपने सुना, उन्होंने कहा आज केवल समर्थन देने आए, हमारा पुराना साथ रहा है। एकनाथ शिंदे सर कहा जा रहा है कि रामनाथ ठाकुर को केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया जाएगा। नहीं, अभी कुछ जानकारी नहीं है बाबू। अग्निवीर वाले को लेकर क्या मुख्यमंत्री जी ने कुछ कहा? अभी कुछ नहीं, उस पर कोई वार्ता नहीं। विशेष राज्य को लेकर अग्निवीर को लेकर सवाल पूछा गया, नेता पहुंचे धीरे धीरे। अभी सबका कहना है कि हम सपोर्ट करने के लिए आए हैं नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र मोदी संसदीय दल के नेता चुने जाएंगे, ये उन्होंने कह दिया है। और तमाम नेता, जो भी नेता आ रहा है, वो ये कह रहा है केवल समर्थन करने के लिए आए हैं, सपोर्ट करने के लिए आए हैं। टीडीपी के यंग नेता सुरेश को आपने सुना, उन्होंने भी साफ साफ ये कहा कि अभी हम केवल सपोर्ट करने के लिए आए हैं, कि हम साथ खड़े हैं, हम एनडीए का हिस्सा है, 5 साल शानदार तरीके से सरकार काम करेगी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। इस बीच जेडीयू संसदीय दल की बैठक में सर्वसम्मति से यह तय हो गया कि एनडीए की सरकार बनाने में जेडीयू सपोर्ट करेगी, समर्थन करेगी। बैठक के बाद जेडीयू सांसद आलोक कुमार सुमन ने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत की। क्या कहा उन्होंने, जरा आपको उनकी बात सुनवाते हैं। हमारे साथ में जेडीयू के सांसद आलोक कुमार सुमन है। आलोक जी, जो जेडीयू के आज सांसदों की बैठक हुई है, उसमें क्या फैसला हुआ है? देखिए, हमारे संसदीय दल की जो बैठक हुई है उसमें केवल हम लोग ये सब सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि हम लोग एनडीए लेटर बना, एनडीए को सर्वसम्मति से सपोर्ट करेंगे, एनडीए की सरकार बनेगी और एनडीए के साथ हम लोग हैं, एनडीए के साथ रहेंगे। जेडीयू के नेता कौन होगा? जेडीयू का नेता तय होगा, तय हम लोग कर लेंगे कौन है। अच्छा, अभी बाद में तय किया जाएगा। और उसके अलावा कौन से मंत्रालय और कितने कैबिनेट मंत्री बनाएंगे? सब पर अभी कोई बात नहीं। मतलब नीतीश जी को अधिकृत किया है आप लोगों ने? हमारा शीर्ष नेतृत्व तो हमारे तो परम प्रिय और परम आदरणीय नेता वही हैं। हाँ, सब कुछ वही करेंगे।